So once again, good morning students. Today I am going to cover integral domain. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रल डोमेन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिंग होती है। तो किस तरीके की रिंग होती है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। रिंग को हमने डिफाइन किया हुआ है आर विथ ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एन integral domain is called integral domain if। अब if के साथ मैं integral domain की कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। यदि ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तब आपकी रिंग कैसी हो जाती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है I1, जिसको मैंने नाम दिया है I1 होती है, ये आपकी प्लस ऑपरेशन के लिए कैसी होना चाहिए, इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है I2, ये होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए कैसी होना चाहिए, इज अ सेमी एबिलियन ग्रुप, सेमी abelian group with unity, unity का मतलब होता है existence of identity property, existence of identity property। ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी होती है it follows the distributive law। जी, it follows the distributive law। In distributive law, multiplication operation is distributed over plus operation, distributed over plus operation। ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन की और होती है जिसको हम I4 बोल रहे हैं, R is without zero divisor, R is without zero divisors। यदि इतनी प्रॉपर्टी को कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फुलफिल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। पहला तो है कि प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। यदि प्लस ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप है तो कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ये टोटल एबिलियन ग्रुप है तो कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, 5 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी होंगी, पहली हो जाएगी आपकी I11, जिसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। I12 फॉलो करेगा दूसरी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। I13 की यदि हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यदि हम I4 की बात करें, 14 की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse property। और ये आपका साथ में कैसा है, एबिलियन ग्रुप है तो एक प्रॉपर्टी को और फॉलो करेगा जिसका नाम होगा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर होगा, प्लस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव होगा, प्लस ऑपरेशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, प्लस ऑपरेशन के लिए आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और प्लस ऑपरेशन के लिए आपका क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होगा। तो ऑलरेडी मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ R, then A plus B also belongs to the set of R. This is called the closure property. Associative property में क्या होगा, if ABC belongs to the set of R, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. ठीक है। Then existence of identity property
if there exists an element E belongs to the set of capital R, and here the value of E is 0, because 0 is the identity element for the addition operation. So A plus E is equal to E plus A is equal to A. This is called the existence of identity property. Next one is the existence of inverse property. If A inverse belongs to the set of R, then A plus A inverse is equal to E. This is called the existence of inverse property. And the last one is the commutative property. In commutative property, if AB belongs to the set of R, then A plus B is equal to B plus A. तो ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, क्लियर है. लेकिन एग्जाम में यदि आपको आता है तो आपको ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी को वंस अगेन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकेंड मैंने लिखा है कि R in multiplication operation is a semi abelian group. अभी तक मैंने आपको सेमी एबिलियन ग्रुप के बारे में बताया नहीं है. या तो आपको सेमी ग्रुप के बारे में पता है या फिर आपको क्या पता है, एबिलियन ग्रुप के बारे में पता है. तो यदि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी एबिलियन ग्रुप, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको आप I2 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले I2 के लिए मैं बता रही हूँ, पहली प्रॉपर्टी जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यदि आपको सेमी एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना पड़ेगी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. सो इफ AB belongs to the set of capital R implies that A multiplied by B also belongs to the set of capital R. ठीक, तो जब आपको सेमी एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना पड़ेगी क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव, क्योंकि आपको पता है कि सेमी ग्रुप के लिए हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक, तो सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी हम इसमें प्रूफ करेंगे वो होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए if ABC belongs to the set of capital R, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. तो ये तो हो गया आपका सेमी ग्रुप, लेकिन साथ में क्या है, सेमी एबिलियन ग्रुप. तो सेमी एबिलियन ग्रुप की बात करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी यदि आपको प्रूव करना होगी वो होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या हो जाएगा, AB belongs to the set of capital R implies that, मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रही हूँ, AB belongs to the set of capital R implies that A plus B is equal to B plus A. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो A into B is equal to B into A. यहाँ पर भी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. तो सारे ऑपरेशंस आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे. तो जब सेमी एबिलियन ग्रुप होगा तो आपको तीन प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके साथ मैंने लिखा हुआ है विद यूनिटी एलिमेंट. तो विद यूनिटी एलिमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि साथ में आपको प्रूव करना पड़ेगा existence of identity. तो existence of identity के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा A multiplied by E is equal to E multiplied by A is equal to A. And what is the value of E here? The value of E with multiplication operation is 1. So the value of E is equal to 1. तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आपको I2 प्रॉपर्टी प्रूव करना है सेमी एबिलियन ग्रुप, तो आपको क्लोजर देखना पड़ेगी, एसोसिएटिव देखना पड़ेगी, कम्यूटेटिव देखना पड़ेगी, विद यूनिटी एलिमेंट है तो साथ में हमें क्या देखना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी देखना पड़ेगी. तब आप इसको जाके इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर पाओगे. तो ये हो गया I1, हो गया आपका I2. अब इसके बाद आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, I3 हमारा था
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। I3 हमें प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको प्रूव करना पड़ेगा if ABC belongs to the set of capital R, then A multiplied by B plus C is equal to A into B plus A into C. This is called the left distributed law. अगर आपको राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ करना है तो आप करोगे B plus C dot A is equal to B multiplied by A plus C multiplied by A. तो ये आपकी प्रूफ हो गया I3 डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब लास्ट प्रॉपर्टी और आपको प्रूफ करना पड़ेगी। यदि आपको इसको क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, तो I4 प्रूफ करना पड़ेगा R is without जीरो डिवीजर, without zero divisor. So R is without zero divisor. That means if AB is equal to 0 implies that either A is equal to 0 or B is equal to 0. This is called the R is without zero divisor. यदि इतनी प्रॉपर्टीज को कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्रूव कर देता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को